पदुम ज़ांस्कार की गोद में बसा एक ऐसा संसार है जहां रास्ते मंजिल नहीं, इंसान की हिम्मत को परखते हैं। यहाँ की खामोशी भी जिंदगी का सबसे गहरा सबक सिखाती है। जो पदुम तक पहुंच जाता है वो सिर्फ एक जगह नहीं देखता, वो खुद का एक नया रूप खोज लेता है। रेनेगे सौरभ एक सोलो राइडर है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको सपोर्ट करें। पहली बार ऐसा होगा कि कोई बैकअप व्हीकल के साथ मैं राइड करने वाला हूँ, तो एक्साइटेड है क्योंकि द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज ये सब जितना भी तामझाम है ना, सब चल। टैंक फुल कर दोगे? बस लिमिटेड है 300 रुपये। भाई ऐसा लग रहा है कि सिंपल कोई छोटे छोटे अगर रेत के को मतलब पहुंच ही गए होंगे। बोर्ड की तरह है। क्या हुआ सर? गाड़ी बंद मत करो, गाड़ी बंद मत करो, ठंडा होगा, चालू नहीं होगी तो सर वो डांस हो जाए। ये लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा, डांस बंद नहीं होना चाहिए। आ जाओ। सो दिस इज सिंकुला टॉप। यहाँ पे स्नो तरह से दिख रहा है। दिस इज आवर टेंट, बहुत सुंदर सा, छोटू सा। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पदुम। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। मैं तो तैयार हूँ, जस्ट ब्रेकफास्ट करूँगा, गियर डालूंगा, निकल जाऊँगा। तो निकलने का टाइम एस्टिमेटेड करीबन 9:30 बजे का है एंड कारगिल जाना है आज। तो कल का तोड़फोड़ राइड के बाद रात को हम लोगों ने टाइम लैप्स भी लिया और मिल्की वे का फोटोग्राफ भी लिया। ज़बरदस्त आया है। मतलब कोई यहाँ पे आ रहा है और मिल्की वे अगर मिस किया तो फिर बहुत ज़्यादा कुछ मिस। दिस इज़ पदुम पूरा। कल रात को ठीक से दिख नहीं रहा, बट सी द ब्यूटी। ये नीचे गांव, एक उधर गांव है, एक इधर गांव है, तो ये 2 + 1 ये 3 मिला के ये पदुम एंड NCR पदुम होगा। बट ब्यूटी प्लेस, ब्यूटी सुपर्ब। ज़ांस्कार अभी भी रॉ है। हम लोग आज तो कारगिल जा रहे हैं, कल कारगिल से हम लोग जाएंगे क्या नाम है उसका, लामायुरू होते हुए, लिंगसिड होते हुए, नहीं लामायुरू होते हुए, फोटोस्कर होते हुए विल कम टू गोनमुरंजन। मज़ा आएगा, गोनमुरंजन में कैंपिंग करेंगे। फिलहाल बहुत ज़्यादा चीज़ों का आउट नहीं करते, अभी तैयार होते हैं फटाफट, फिर सेटअप में मिलते हैं। ये अपन का डाइनिंग एरिया, क्या मस्त जगह है भाई। सलमान भाई पहले से ही अपना बिस्तर लगा लिए हैं और ये देखिए सब मज़े कर रहे हैं यहाँ पे। वो डॉकी नहीं करेगी, मतलब पार्किंग भी दिख रहा। Everyone from different fields. बट मैं सेम चीज़ बताऊँ, यूएस जाते हैं ना, सारे राइडर्स हम लोग रेडी हैं और ज़ांस्कार में अभी आगे बढ़ेंगे। 11 बज रहे हैं। हाय फ्रॉम ज़ांस्कार वैली अगेन पदुम। अपन का काफिला तैयार है और 11 बज रहा है और हम लोग अभी निकल चले कारगिल की तरफ। आई लव ज़ांस्कार, द हिडन रॉ ब्यूटी, स्टिल थोड़ा मोड़ा इन लद्दाख। दैट वाज अंकल, दैट वाज द होम स्टे, और होम स्टे से ये व्यू दिख रहा था हम लोग, द ब्यूटीफुल वन। ये हमारे समीर भाई जो किसी से बोलते नहीं लेकिन एक खतरनाक ड्राइविंग करते हैं। ये इनका वीडियो भी वायरल करना है। सबसे पहला काम है वो फेगलू को ब्रेकफास्ट कराना, क्योंकि इसके आगे शायद कारगिल के आसपास ही कुछ मिलेगा, विच इज सम 200 किलोमीटर्स, और उतना रेंज तो है नहीं। कल का अगर लोकल्स का पता करता तो लोकल्स ने बताया कि पदुम में भी पेट्रोल नहीं है। इफ दैट इज ट्रू then I don't want to just think then what. फेगलू का ब्रेकफास्ट पॉइंट दिख रहा है मेरे को, राइट हैंड साइड में पड़ेगा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। हे भगवान पेट्रोल दे दे बस। Here it goes. खाली है भाई, भीड़ नहीं है। तो पदुम में तो अभी पेट्रोल का कोई इशू दिख नहीं रहा, ये तो फुल टैंक कर रहे हैं। हम लोग ऐसे ही बोलते जा रहे हैं नीचे से। If somebody is there, they can easily find out petrol at Padum, Indian oil.
अभी मेरे को कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा, वो इसलिए क्योंकि ऐसा सीधा चुमेश्वरी रोड अगर देखा जाए और ये कारगिल तक जाएगी, तो इस रोड में के बारे में क्या ही बताओगे। अगर ऐसे ही चलता रहे तो 200 किलोमीटर का सफर हम लोग आराम से 4 घंटे के अंदर कर सकते हैं, रुकते उतरते भी, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक तो है नहीं, गाँव है छोटे छोटे और रोड ऐसा है। एक्सीडेंट हुआ है एक छोटा सा, दिल्ली का गाड़ी। क्या नाम है? क्या? रुको, संदीप राफेल। राफेल क्या होता है? रैप्टेन। एक चॉकलेट तो था मेरे पास, कहाँ गया वो चॉकलेट? बेटा चॉकलेट तो नहीं दिख रहा मेरे को, एक तो था मेरे पास। हाँ है, नहीं नो प्रॉब्लम, ये बांट के खा लेना आप लोग, ठीक है? संदीप राफ। और आपका नाम क्या है? कंचन गुटुप, समटन गुटुप, बहुत अच्छा नाम है। वेलकम, बाय बाय। फॉर्चुनेटली मेरे पास एक योगा बार पड़ा हुआ था बच्चों को देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके का बच्चे जो इसका, मैं हमेशा अपने बैग में ना चॉकलेट्स वगैरह कैरी करता हूँ, जहाँ पे भी बच्चे दिखे दे दो। असल में इतना रिमोट है ये सब जगह, यहाँ पे इनके लिए ये बहुत बड़ा एक लग्जरी है, तो अगर थोड़ा मोड़ा दे देते तो क्या दिक्कत है उसमें। हल्का फुल्का ये सब थोड़ा मोड़ा पैसेज है, तो उतना भी मेजर नहीं है कि जिसमें कि आपका स्पीड वेट कम हो जाए। ब्यूटीफुल रोड। ये यहाँ का चेक पोस्ट है, एक रस्सी वस्सी लगा के यहाँ पे रोका है। जब तक चेक पोस्ट ना खुले तब तक मैं घंटी बजाता हूँ। कितने सारे पिक्स है, मैं काउंट ही नहीं कर पा रहा हूँ। टंग 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 टंग। आइस एकदम जम के नीचे तक आ गया है, और जहाँ से खत्म हो रहा वहाँ से फिर पानी पिघल पिघल के ग्लेशियर बन के वो रास्ता में वाटर क्रॉसिंग बनेगा। ठीक है, पुलिस चेक पोस्ट, मेडिकल चेक पोस्ट। बहुत तेज हवा का रेजिस्टेंस है, मेरे नाक बहने लगे, इतना ठंडा हुआ है। ऑल्दो मेरे पास लेयर्स है लेकिन पहना नहीं है, मैंने बाहर रखा हुआ है। तो इधर जाते हैं, फिर देखेंगे कैसे क्या कर सकते हैं। खतरनाक है वो, पूरा धुंध स्नोफॉल हो रहा होगा उस पहाड़ी में। भर भर के पहाड़ी में पहाड़ एकदम बर्फ है भाई, भर भर के बर्फ। जून का महीना है, बताओ, मिड जून क्रॉस कर गया तब जाके ये हाल है। भारी विंटर में क्या होता होगा सोच ही नहीं सकते, इसीलिए रोड बंद रहते हैं। ये रहा ड्रैंगरूप ग्लेशियर, भाई गॉड, ये रहा। ओह, पूरा व्हाइट चादर हुआ पड़ा है भाई, जल्दी चलना पड़ेगा। इस ग्लेशियर को देखने के लिए मैं कितना दिन से, कितने सालों से कोशिश कर रहा हूँ, आज दिखे ये। मैं अभी जिस जगह में खड़ा हूँ इसका नाम है ड्रैंगरूप ग्लेशियर, और ये रहा उसके नज़ारे। माय गॉड, कितना बड़ा ग्लेशियर है ना, कितना बड़ा ग्लेशियर, पूरा व्हाइट चादर से ढका हुआ। नहीं, मेरा आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। माय ग्रेट फोगलू, लव यू फोगलू, तू नहीं होता तो मैं यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाता।
कितना बड़ा ग्लेशियर है ना, ड्रैंगड्रोंग ग्लेशियर। जैसे इस तरीके का मेला लगा यहाँ पे। ये सब लोग गाड़ियाँ लेके आते हैं और अपना टेंट लगा के यहाँ पे रुकते हैं। ये एक नया ट्रेंड चालू हुआ है। सी डिजायर लेके आया है कोई, और भी छोटे मोटे गाड़ी, ऑल्टो भी दिख रहा है रेड कलर का। बस लेके भी आए हुए हैं लोग। बस जो भी खड़े कचरा ना फैलाए बस। दिस प्लेस इज कॉल्ड रामदुम। इतना तेज ठंडा हवा है इस चारों तरफ, इसमें टेंट लगा के लोग क्या ही एंजॉय करेंगे। रास्ता का काम चल रहा है, ये कोई नॉर्मल तोड़फोड़ नहीं है, ये कुछ गिरा है, भूस्खलन हुआ होगा, उस जगह में पूरा धस गया होगा ये। अरे 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 अरे, यहाँ नहीं रुकने का भाई, पैर नीचे उतारूंगा तो पूरे जूते गंदे हो जाएंगे। अच्छा चल लो, जाने देते इसको आगे। बहुत फूल है। नहीं 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 नहीं, इस तरीके का तो रोड चंद्रताल का रूट में था। धूल गर्दा कादा ग्रेवल सब कुछ मिला सामान पे। चलो ये छोटा सा बहस खत्म हो गया। अब लग रहा है भूख, 3 बजने वाले हैं और कंटिन्यूसली चलाई जा रहा हूँ बहुत तेज। ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आया बीच में। ड्रैंगड्रोंग ग्लेशियर के पास अंडा भुर्जी ये सब बेच रहा था बस, और उसके बाद से तो कुछ दिखाई नहीं। इतना लंबा पैच है। भैया मैगी तो खिला दो। ये मौसम बिगड़ना शुरू हो गया और बारिश भी शुरू हो गया। एक तो हवा, ऊपर से ठंड और तीसरी है बारिश। बाय गॉड। और कारगिल अभी भी हम लोग से करीबन 1.5 घंटा दूर तो है, ये 1.5 से 2 घंटा। इतना हवा है कि मैं स्पीड ले ही नहीं पा रहा हूँ। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। कभी कभी क्रॉस विंड जब बह रही है तो मेरे को पूरा बाइक के साथ डिसमेंटल कर रहा है, डिसबैलेंस कर रहा है। ये है फेमस रैंगदुंग ग्लेशियर। ब्यूटीफुल सुरू वैली जो कि काफी ग्रीन है और पहाड़ों से घिरा हुआ चारों तरफ। और वो पहाड़ जिसको जो देख ही रहे हो आप लोग, स्नो से पूरा कवर्ड है। हर एक तरीके का कलर यहाँ पे मिल जाएगा, रेड, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, कहीं कहीं ऑरेंज भी नजर आ रहा है मेरे को। कुदरत का करिश्मा से नीचे कुछ तो है ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक यहाँ पे छोटा सा कहीं एक घर द्वार टाइप का कुछ बना लो और बस जिंदगी गुजारो। क्या चाहिए? दोपहर को और रात को खाने के लिए थोड़ा मोड़ा कुछ चाहिए बस, और क्या जरूरत। लेकिन ये ख्वाहिशें हैं, शायद ये सब जगह में या एक्टिवाइज करने हम लोग के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा क्योंकि कितने साल शहर में रह गए और ये सब जगह शायद 2-4 दिनों के लिए अच्छा लगेगा। पहाड़ों का स्ट्रगल कुछ और ही है जो हम लोग को समझ नहीं आएगा। यहाँ के मौसम का मार से लेके बिजली, पानी, सब कुछ में स्ट्रगल है। ऐसी जगह में कौन नहीं रहना चाहेगा? इतना ग्रीनरी, इतना सुंदर रोड और दोनों तरफ, चारों तरफ पहाड़ और एक झरना भी बह रही, नदी भी बह रही है मेरे राइट हैंड साइड में। ओह, मतलब नेचर ने कूट के ये गांव बसाया होगा। ये कारगिल से पीछे कोई गांव पड़ता है। फिलहाल तो पब्लू के साथ मैं जम्मू एंड कश्मीर में हूँ, लद्दाख पीछे छूट गया। तो आज जैन के, कल फिर वापस लद्दाख में एंट्री मारेंगे। देखो कितना सुंदर है। यहाँ के घर का जो बनावट है ना, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ये दे यूज लॉट ऑफ वुड, कोई रीजन तो होगा। सामने का वो पहाड़ देखो भाई। तो हम लोग कारगिल पहुंच गए। अभी शाम को 5:45 बज रहा है और बारूला करके कोई एक होम स्टे या होटल टाइप का कुछ है, यहीं पर आशियाना टिकाएंगे आज रात का। देखो इतना बड़ा जगह है और उससे भी बड़ा ये पार्किंग है। ये अपन का काफिला टोटल 6 प्लस 1 बाइक और अंदर 7 बाइकें और ये 7 सवारियां। दूर अगर देखा जाए तो व्यू, रॉ ब्यूटी ऑफ कारगिल। टाइगर हिल कुछ ऐसे ही दिखता है, जो स्ट्रेट इस तरह से खड़ा है ना। पता करना पड़ेगा क्या वो तो टाइगर हिल नहीं है, यू नेवर नो। ऐसे ही था टाइगर हिल। देखिए रोहित जी आते के साथ करामात करने लगे हैं। कमान रोहित जी कमान। ये देखो, एक लगाने के चक्कर में 5 गिरा दिए। ये एक छोटा सा रूम, छोटा तो नहीं है, काफी बड़ा ही है। इधर सोफा वगैरह भी है, बट दिस इज द बेस्ट पार्ट, ये विंडोज। और अगर दिख रहा होगा तो वो सामने अपनी बाइकें खड़ी है, यहाँ से नहीं आएगा, वो सामने अपनी बाइक है। रहने के सौरभ एक सोलो राइडर है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको सपोर्ट करें।